शुरू से बोलना पड़ेगा। अगर लीलाबाद से हूँ और मैं यहाँ एप्लीकेशन डालने आई थी और कल से परेशान हूँ, कल से। और मैंने डाला जो एप्लीकेशन, जो मतलब पीढ़ी जो प्रधान ग्राम प्रधान है इस समय के, उनके मतलब जो छेड़खानी किए हैं डाली हूँ, लेकिन वो इस थाने पे कुछ हुआ नहीं। सब लोग ज़मीन के विवाद में दूसरा सब लोग मुकदमा कर दिए हैं पैसा दिलवा के। और जो मैंने डाला है सुबह वो 5 बजे आया, जो मेरे साथ हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था सुबह 5 बजे। उसके बाद जब हाथ पकड़ खींचा तो जब मैं अपने तरफ खींच रही थी तो ज़ोर से अपनी तरफ खींच के उसके बाद मुझे खींच के लेके जा रहा था। कौन जा रहा था? वही सुरेश पासवान जो ग्राम प्रधान है इस समय के। उसके बाद जब मैं चिल्लाई तो मुझे थप्पड़ और घूसे से और डंडे से मारने लगा। वहीं पे कोई था नहीं। सुबह के टाइम में जब मैं चिल्लाई, जब मुझे चोट लगा नाक पे, तो मेरे गांव की कुछ महिलाएं हैं जो इकट्ठा हुई और मुझे बचाने लगी। बचाव के पक्ष में उसके गेट से बाहर निकल कर उसके जो चाचा के लड़के हैं, भाई है, प्रधान जी के शक्तिधर का भाई है, भाई के लड़के हैं जो कि 4 हैं, एक बालानंद और सदानंद, वीरेंद्र और खुद शक्तिधर था। सब लोग निकल के मेरे बचाव के पक्ष में जो महिलाएं थीं उनको बहुत मारा पीटा और मुझे भी इतने मारे। सब लोग इतनी बेरहमी से मारे, एकदम दमंगई करते हैं सब लोग, ज़बरदस्ती एकदम सब लोग खींच के मेरे साथ इतनी बदतमीजी सब लोग कर चुके हैं। जो कि अपनी माँ के साथ मैं अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है। पिता है जो मृत है, एक छोटा मुझसे भाई है, बहुत छोटा है। मेरी 3 तो बहन चाहती क्या हैं आप? चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। इतनी एप्लीकेशन पढ़ चुका पर सर कुछ होता नहीं है। सब पैसे दे के दबवा देते हैं, सब कागज, कुछ नहीं होता है। बस ज़मीन के विवाद में मारते हैं, पीटते हैं, सब लोग गंदी नज़र डालते हैं। उसके घर पे सब इतने दबंगई आते जाते हैं, यहाँ तक कि उसका जो साड़ू है, रिश्तेदार का लड़का है, वो तो मेरे साथ मुझे आज नहीं 2019 में मुझे अगवा कर ले गया था। 5 महीने तक वो मुझे कमरे में बंद करके मुझे प्रताड़ित करता रहा, जो कि मुझे इतना प्रताड़ित किया। मेरी माँ अकेले यहाँ पे परेशान थी। वो पकड़े जाने के बाद मुझे धमकी देने लगा, जो कि इसमें सुरेश पासवान अपनी गाड़ी खुद देकर मुझे अगवा कराए थे। उनकी 2 महीने तक गाड़ी इसके साड़ू विवेक पासवान के पास था, जो कि इसी से आता जाता मौज करता था, मुझे कमरे में बंद करके प्रताड़ित भी करता था। और इसका जो एक सार है, उसका नाम अमरनाथ है, जो कि डीएम की गाड़ी चलाता है सरकारी। वो तो कुछ समझता नहीं, आते जाते मेरी माँ को मुझे धमकी देता है अकेले, जो कि मैं हरिजन जात की हूँ, अकेली हूँ गाँव में। मुझे परेशान करके पूरे सुरेश पासवान जी रख दिए हैं, जो कि ग्राम प्रधान है। थोड़ी बहुत भी ज़मीन जो सरकारी थी सब कब्जा कर लिए ज़बरदस्ती। कहते हैं तुमको यहाँ से मार के खदेड़ देंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं है, क्या कर लोगी। बचाव के पक्ष में महिलाएं कुछ जो गांव की हमारी हैं, जो सहायता करना चाहती हैं, लेकिन उन लोग को भी मार के सब लोग बहुत ज़्यादा मार दिए। मुंह फूट गया। एप्लीकेशन भी पड़ा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है सर। ज़मीन के विवाद में सब टाल दिए हैं कि ज़मीन का विवाद है। प्रधान जी, एक महिला ने आप पे आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? तामेश्वरनाथ मंदिर पर हमारा निवास स्थान लगभग 30 वर्ष से मैं तामेश्वरनाथ रहता हूँ। अब पुराना मकान है जो है कि गांव में पूछता ही नहीं। वहाँ माँ बाप की प्रतिमा समझ करके सुबह 5 बजे 6 बजे या 6:30 बजे मंदिर से वापस होकर के वहाँ भी आता हूँ। देखा जो है कि मतलब कुछ औरतें जो है कि मतलब झगड़ा आपस में वाद विवाद कर रही थी, और जो है कि निराधार है छेड़ाखानी की एक महिला जो है कि चंद्ररेखा नाम की जो लड़की है, स्वभावती देवी की लड़की है, और जो उसका घर हमारे घर से काफ़ी दूर भी है, और आ करके झगड़ा बवाल उसकी माँ पहले से गाली गलौज कर रही थी। 112 नंबर पर हमने तहरीर दिया। उसके बाद जब तक ले वो आई तब तक ले वो आपस में ऊपर से छत से ढीला माटी पत्थर से और डंडों से प्रहार करते रहे। औरतें काफ़ी 20-25 जिसका वीडियो भी हमारे पास में है। और उसके बाद जो है कि वो झगड़ा करती रहे। उस समय कुछ लोगों का उधर की तरफ का सर भी फूट गया, हमारी तरफ का भी फूट गया। और उसके बाद जो ज़मीनी विवाद है और छेड़ाखानी के रूप में निराधार है। आज तक पूरे गांव में डंका बजवा करके पूछ लीजिए, अगर कोई कह दे तो मैं गांव की बातें छोड़िए, देश छोड़ करके निकल के आऊँगा, छेड़ाखानी का मतलब है। और वो इस तरह से मतलब इसी को हमारे भाई साहब के जो भाई हमसे अलग रहते हैं, उनके साड़ू का लड़का साथ में भाग करके गई थी स्वयं इसके, और शादी होती, सिंदूरदान वगैरह भी की है। और फिर पता ना उसके सोच से कैसे छूट करके आई। साड़ू का हमारे भाई के साड़ू का लड़का मुकदमा लड़ रहा था, अभी भी मुकदमा पंजीकृत है। और पुरानी चुनावी रंजिश ले करके जो है कि उस्काया जाता है, और उस्काया करके बार बार ये झगड़ा बवाल होता रहता है। अभी भी पुरानी रंजिश के नाते मुकदमा SC ST का और कुछ मुकदमा भी जो उनकी न्यायालय में है।
और आए दिन मतलब जब भी जहाँ भी मतलब जो है कि लोग पाते हैं तो ऐसी स्थिति में फंसा देते हैं। भी विवाद हुआ है, गाली गलौज हुआ है, प्रधान प्रतिनिधि के नाते हमने बोला कि भाई झगड़ा बवाल क्यों आप लोग करते हैं। और जब झगड़ा बवाल सुने तो जो है कि जब मैं 112 नंबर पर फ़ोन करके पीछे से रहा और इसमें जो भी बवाल हुआ हम देख भी नहीं पाए, झगड़ा बवाल हुआ। अब प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि उसका सही जांच करवा के उसका आख्या लिया जाए क्या उचित है क्या नहीं।